नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। चेक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर तिजारत से मुलाकात। चीन के अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे, चीनी तर्जुमान। उज़्बेकिस्तान का सी-पैक में शामिल होने का ऐलान। डिजिटल ट्रांजैक्शन के फ़रोग के लिए भारत ने ताजिर टैक्स में 2% कमी कर दी। जापान सियाहत और पकवानों के लिए आर्मी तवज्जो का मरकज़। गंबट में गैस प्रोसेसिंग प्लांट का इफ्तिताह। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना का आइंदा माली बजट में रेलवे के लिए कोई मकबूल इक़दाम ना करने का उम्दिया। सुजुकी ने पाकिस्तान में नई गाड़ी विटारा मुतारिफ करा दी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 340 मेगावाट बिजली हासिल हो सकेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे से 340 मेगावाट बिजली हासिल हो सकेगी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक चश्मा 3 और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट से 640 मेगावाट बिजली पैदा होगी। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 2017 में, जबकि ये प्रोजेक्ट 2030 में मुकम्मल होगा। ये बिजली घर पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन और चाइना न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के इश्तराक से मुकम्मल किया जा रहा है। एटमी तवानाई कमीशन के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट K2 और K3 वस्त मुद्दती हदफ हैं, जिसके जरिए 8800 मेगावाट इजाफी बिजली 2030 में शामिल होगी। चेक रिपब्लिक के वजीर खारजा ने नई दिल्ली में भारत के वजीर तिजारत निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसका मकसद तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करना था। चेक रिपब्लिक के वजीर खारजा लिबोमोर ज़ारोलैक ने नई दिल्ली में भारतीय वजीर तिजारत निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसका मकसद तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करना है। दोनों वज़रा ने तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात को बढ़ाने का फैसला किया। इससे कबल ज़ारोलैक ने भारतीय जूनियर वज़ीर ख़ारजा MJ अकबर से मुज़ाकरात किए। भारत में ये उनका पहला दौरा था। अंदाजे के मुताबिक भारत और चेक रिपब्लिक की दो तरफा तिजारत $1.2 बिलियन है। चीन की वज़ारत तिजारत के तर्जुमान का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में इक़्तिदार में आने के बाद चीन के अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीन की वज़ारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में इक़्तिदार में आने के बाद चीन के अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। इन ख्यालात का इजहार तर्जुमान शैन डैनियल ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में मुश्तरका मफादात के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि 中美的经贸关系是你中有我，我中有你，是互利共赢的，是一种利益交融的格局。所以呢，不论美国政府如何更迭，总统也好，贸易部长也好，商务部长也好，或者其他什么。 तर्जुमान का कहना था कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इनके इख्तलाफात से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो कि कभी तब्दील नहीं होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि ताउन बाहमी मफाद की क़यादत करेगा, लेकिन इख्तलाफात दोनों इतराफ़ के लिए नुकसान का बाइस होंगे। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि उनका मुल्क इक़्तिसादी राहदारी में शमूलियत पर गौर कर रहा है। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ओगबेक रोज़िकलोफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की बहुत कदर करते हैं और दोनों ममालिक के हुकूमतें, अवाम और कारोबारी बरादरी दोनों ममालिक के माबैन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगी। FPCCI कैपिटल हाउस में कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ओगबेक रोज़िकलोफ का कहना था कि उनका मुल्क इक़्तिसादी राहदारी में शमूलियत पर गौर कर रहा है, क्योंकि ये मनसूबा पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते की तकदीर बदल देगा और उसके मुस्बत असरात अरबों लोगों पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की तारीख के अहम तरीन मनसूबों में शुमार होता है, जिस पर सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इस मौके पर अपने खिताब में FPCCI के सदर अब्दुल रऊफ आलम ने कहा है कि पाकिस्तान से अद्वियात, चमड़े की मसनूआत, दूध और खेलों का सामान बरामद किया जा रहा है, जबकि हम कपास, धागा, बलबूसात, लोहा, स्टील, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, मवासलात के आलात और बिजली के साजो सामान दरामद कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, टेक्सटाइल मशीनरी वगैरह बनाने का माहिर है, मगर हम इससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर दोनों ममालिक के वफाकी चैम्बरों ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जबकि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का इजलास भी मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए उज़्बेक वफ़द के मेंबरान, पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर, वफाकी चैम्बर के सदर अब्दुल रऊफ आलम और दीगर ताजिर रहनुमा भी इस तकरीब में मौजूद थे। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली का कहना है कि ताजिरों को 2% से कम टैक्स अदा करना होगा अगर वो लेन देन के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल करेंगे।
भारतीय वज़ीर खजाना अरुण जेटली का कहना है कि ताजिरों को 2% से कम टैक्स अदा करना होगा अगर वो लेन देन के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल करेंगे। जेटली, जिन्होंने नई दिल्ली में देर रात ये बयान दिया, का कहना था कि वो ताजिर जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी आमदनी 8% के बजाय 6% फर्ज की जाएगी। इस हवाले से जेटली का कहना था कि all small traders, businessmen, workshop owners whose total turnover is less than 2 crore rupees a year need not maintain any books of account and their income was presumed to be 8% of turnover. Now this order has been amended, and to the extent that they deal digitally or through checks and banking transactions, the presumptive income will not be 8% but will be 6%. वज़ीर खजाना ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इब्तदाई हिदायत को वाज़ेह किया कि हर फर्द 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज़ायद पुराने नोटों को जमा करा सकता है। इस हवाले से जेटली का कहना था कि If they go and deposit with the bank any amount of currency, no questions are going to be asked to them. And therefore the 5,000 rupee limit does not apply to them if they go and deposit it once. But if they are going to go every day and deposit some currency, the same person, that gives rise to a suspicion as to where he is acquiring this currency from. In that event, a person may have something to answer. Therefore, everyone is advised that whatever old currency you have, please go and deposit it now. 8 नवंबर से हुकूमत नकद के बगैर मईशत के फरोग के लिए मुतादिद इक़दामात कर चुकी है। 15 दिसंबर को हुकूमत की अहम इक़्तिसादी मुशावरती साख्त नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने सार्फिन और ताजिरों के लिए अदायगियों की हौसला अफजाई के लिए 2 मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराईं। जापान सयाहत और अपने पकवानों के फरोग के जरिए आलमी तवज्जो हासिल कर रहा है। जापान का शहर योकोहामा रिवायती सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज पेश कर रहा है। शहर में सैनकिन गार्डन में मुतादिद तारीखी इमारतें वाक़ हैं जिन्हें जापान के कदीम दारुल-हुकूमतों जैसे कि क्योटो और कामाकुरा से मुंतकिल किया गया। यहाँ इमारतों, कुदरत और बदलते मौसमों का बेहतरीन मिलाप देखने को मिलता है। मौसम ख़िज़ा में यहाँ सनसनीखेज़ मैपल या गिनको के पत्तों और सुर्ख और पीले रंग का खूबसूरत नज़ारा लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। रवायती जापानी चाय की तकरीबात के अलावा यहाँ ऐसे मकामात भी हैं जो कि मुस्तनिद माचा या पाउडर ग्रीन टी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बनाए गए हैं। इस हवाले से एक गैर मुल्की सियाह का कहना था कि I'm taking photographs of Japanese gardens. I think this should be a World Heritage Site. I think this and Sensoji are the 2 best places in the Kanto region. सैनकिन गार्डन के एक अफसर तोशिकाज़ु योशिकावा का कहना था कि सैनकिन गार्डन बेहतरीन जगह है जहां लोग मुकम्मल जापानी सकाफत का तजुर्बा कर सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि 今回のサービスは訪日客のサービス開発のためにカードの決済情報やアプリの閲覧情報、移動ログ等の、情報をもとにサービス開発に役立てたいと考えております。 इसके अलावा जापान में गैर मुल्की सयाहों की बढ़ती तादाद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंटरनेशनल कार्ड ब्रांड JCB ने जापान की वजारत बराए मईशत, तिजारत और सनत के ज़रिए तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम के तहत साउदर्न जापान में वाक़े फुकुओका एयरपोर्ट पर JCB 1000 जापानी येन में सयाहों के लिए JCB प्रेमो कार्ड तकसीम कर रहा है जो कि 3 लाख से ज़ायद मेंबर स्टोर्स और नामजद स्मार्टफोन एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकता है। स्मार्टफोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल से गैर मुल्की सयाहों को मुतादिद सियाहती मालूमात की फराहमी के अलावा जमाशुदा अदायगी, सारिफ और लॉग इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेमो कार्ड के इस्तेमाल के बाद स्मार्टफोन में महफूज हो जाती है, मार्केटिंग मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। JCB कार्ड मेंबरान के लिए कुरानदाजी मुहिम भी जारी है। मुतादिद JCB कार्ड मेंबरान इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने PPL के गम्बट साउथ ब्लॉक से यौमिया 35 MMSCF गैस की पैदावार के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गैस को कौमी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने PPL के गम्बट साउथ ब्लॉक से यौमिया 35 MMSCF गैस की पैदावार के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गैस को कौमी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल शाहिद खाकान अब्बासी ने PPL के गम्बट साउथ ब्लॉक में यौमिया 50 MMSCFD गैस प्रोसेसिंग प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने तवानाई की तलब व रसद के दरमियान फ़र्क को कम करने में PPL की कोशिशों की तारीफ़ की और बताया कि नए कुएं से यौमिया 50 MMSCFD गैस, 680 बैरल तेल और 12 MTD LPG पैदावार हो रही है, जिसके नतीजे में सालाना 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के ज़रिए मुबादला की बचत होगी।
पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एमडी सैयद वामिक बुखारी ने रवां साल के दौरान 28 कुओं के मंसूबों के बारे में भी बताया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने उंदिया दिया है कि आइंदा माली साल पेश किए जाने वाले बजट में रेलवे के लिए कोई मकबूल इक़दाम नहीं किए जाएंगे। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने उंदिया दिया है कि आइंदा माली साल पेश किए जाने वाले बजट, जिसे आम बजट से मिला दिया गया है, में रेलवे के लिए कोई मकबूल इक़दाम नहीं किए जाएंगे। जेटली ने इन ख्यालात का इजहार नई दिल्ली में इंडियन रेलवेज में अकाउंटिंग रिफॉर्म्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जेटली का कहना था कि The Honorable Prime Minister in year one took a decision that I am not going to be running after this cheap populism, because ultimately this will be counterproductive, and therefore this business of making announcements must give way to creation of a railways as a service organization which is able to commercially sustain itself and provide a world-class service itself. अलहदा रेलवे बजट का अमल 1947 में बरतानिया से भारत की आज़ादी से कबल किया जाता था, जब ये नेटवर्क बड़ा सनती असासा और आमदनी कमाने वाला था। इसके बाद अलहदा बजट की जरूरत मान पड़ गई और ये मंच सियासी जमातों के लिए मुसाफिर किरायों पर महंगी सब्सिडीज देने के लिए, हुकूमत पर दबाव डालने और वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए एक मौके में तब्दील हो गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अवामियत की ज़रूरत है कि सार्फिन को उन खिदमात के लिए अदायगी की ज़रूरत नहीं जो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो उसूल नहीं है जिन पर नकलो हमल का सबसे बड़ा ऑपरेटर काम कर सकता है। दुनिया के चौथे बड़े रेल नेटवर्क में 1.3 बिलियन लोग मुलाजमत करते हैं और सालाना हुकूमत को 40 बिलियन रुपए का नेट डिविडेंड अदा करते हैं। जेटली का कहना था कि अगर रेलवे स्टेशन मुल्क के हवाई अड्डों की तरह तरक्की करें तो वो तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन सकते हैं। इस हवाले से जेटली ने मजीद कहा कि So the concentration really would have to be on the quality of infrastructure, on the kind of investment we get into that infrastructure, the quality of our railway stations, which you now propose to evolve into world quality institutions. भारत को रेलवे नेटवर्क बरतानिया से विरासत में मिला, जो कि 65,000 किलोमीटर तक फैला है। मारूफ कारसाज कंपनी सुजुकी ने हल्की तरीन SUV सीरीज की नई विटारा गाड़ी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान में सुजुकी ने नई गाड़ी विटारा मुतारिफ करा दी है। सुजुकी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मारूफ कारसाज कंपनी ने हल्की तरीन SUV सीरीज की नई विटारा गाड़ी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी। 4th जनरेशन की इस गाड़ी को पाकिस्तानी मौसम और सड़कों के मुताबिक तैयार किया गया है। इस नई गाड़ी विटारा GLX की इब्तदाई कीमत 37,99,000 रुपए है, जबकि विटारा GL Plus की इब्तदाई कीमत 34,90,000 रुपए मुकर्रर की गई है। विटारा में 1.6 लीटर का कुदरती तौर पर हवा खींचने वाला इंजन नस्ब है, जिससे ये 6000 RPM पर 18 ब्रेक हॉर्स पावर की तवानाई पैदा करती है। इससे कबल ये गाड़ी यूरोप समेत दीगर ममालिक में भी मुतारिफ कराई गई, जहां इसे जबरदस्त मकबूलियत हासिल है। सिर्फ 1185 किलो वजन वाली विटारा मार्केट में मौजूद हल्की तरीन SUVs में से है, जिसकी बदौलत ये गाड़ी ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत भी रखती है। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 504.16 पॉइंट्स इजाफे के साथ 47,424.63 पर बंद हुआ। आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 0.01% कमी के साथ 19,401.72, हैंगसेंग 0.83% इजाफे के साथ 21,754.74 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में मंदी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उस्मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।